यूज़र से इनपुट लेना। जावा में यूज़र से इनपुट लेने के लिए मुख्यतः 3 क्लासेस का प्रयोग किया जाता है। फर्स्ट, डेटा इनपुट स्ट्रीम क्लास। सेकंड, जे ऑप्शन पेन क्लास। थर्ड, स्कैनर क्लास। एक बात का ध्यान रखें, जो भी इनपुट यूज़र से लिया जाएगा वह हमेशा स्ट्रिंग डेटा टाइप में आएगा। उसे चेंज करने के लिए अलग अलग मेथड का प्रयोग किया जाता है। डेटा इनपुट स्ट्रीम क्लास। यूज़र से इनपुट लेने के लिए डेटा इनपुट स्ट्रीम क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना होता है। यह क्लास java.io पैकेज में होती है। डेटा इनपुट स्ट्रीम क्लास के ऑब्जेक्ट की सहायता से हम रीड लाइन मेथड को कॉल कर सकते हैं, जो कि यूज़र से स्ट्रिंग के रूप में इनपुट लेने का कार्य करता है। चूँकि रीड लाइन मेथड की सहायता से इनपुट स्ट्रिंग के रूप में आता है, अतः उसे इंटीजर में बदलने के लिए पार्स इंट मेथड का प्रयोग किया जाता है, जो इंटीजर क्लास का मेथड है। जे ऑप्शन पेन क्लास। यूज़र से इनपुट लेने के लिए जे ऑप्शन पेन क्लास के शो इनपुट डायलॉग मेथड का भी प्रयोग किया जा सकता है। जे ऑप्शन पेन क्लास। यूज़र से इनपुट लेने के लिए जे ऑप्शन पेन क्लास के शो इनपुट डायलॉग मेथड का भी प्रयोग किया जा सकता है। शो इनपुट डायलॉग मेथड द्वारा लिया गया इनपुट स्ट्रिंग के रूप में प्राप्त होता है, जिसे हम इंटीजर क्लास के पार्स इंट मेथड द्वारा इंटीजर में चेंज कर सकते हैं, या फ्लोट क्लास के पार्स फ्लोट मेथड द्वारा फ्लोट में चेंज कर सकते हैं। स्कैनर क्लास। यूज़र द्वारा इनपुट लेने के लिए स्कैनर क्लास का भी प्रयोग किया जा सकता है। स्कैनर क्लास java.util पैकेज में होती है। स्कैनर क्लास की सहायता से अलग अलग डेटा टाइप की वैल्यू इनपुट कराने के लिए अलग अलग मेथड होते हैं। नेक्स्ट, इंट मेथड। इस मेथड का प्रयोग इंटीजर वैल्यू को इनपुट में लेने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट, बाइट मेथड। इस मेथड का प्रयोग बाइट वैल्यू को इनपुट में लेने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट, लॉन्ग मेथड। इस मेथड का प्रयोग लॉन्ग वैल्यू को इनपुट में लेने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट, डबल मेथड। इस मेथड का प्रयोग डबल वैल्यू को इनपुट में लेने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट, फ्लोट मेथड। इस मेथड का प्रयोग फ्लोट वैल्यू को इनपुट में लेने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट, बूलियन मेथड। इस मेथड का प्रयोग बूलियन वैल्यू को इनपुट में लेने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट मेथड। इस मेथड का प्रयोग स्ट्रिंग वैल्यू को इनपुट में लेने के लिए किया जाता है। आशा करता हूँ आज का यह वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। इसी तरह इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।